बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा क्रोशिया बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे, जो कि हमने 2 ईयर बेबी के लिए बनाया है। अगर आप इसकी लेयर थोड़ी सी बढ़ा दें तो ये इंशाल्लाह 3 साल की बेबी को भी आराम से आने वाला है। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमने 2 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना है तो कितनी चेन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो है बता दूंगी कि आपको 2 साल की बेबी के लिए कितनी चेन चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको आसान तरीके से बनाना बताएंगे। बहुत इजी पैटर्न है और इसमें थ्रेड भी कम यूज़ हुआ है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है इसका, बहुत खूबसूरत लगता है। हमने ब्लैक और पिंक के कंट्रास्ट से बनाया है और इतना ही थ्रेड जो है हमारा यूज़ हुआ है। तकरीबन ये 150 से 200 ग्राम के बीच में है, ठीक है। और 5 नंबर हमारा क्रोशिया है और स्टार्टिंग में हमने 75 चेन ली है, जो कि 2 साल की बेबी के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे हम 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो गया और इसे पास वाली चेन में हम डालेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने हर चेन में इसी तरह क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। और कितने डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसका कॉर्नर बनाएंगे, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे काउंट करके अपने लूप्स कि कितने हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसका जो है कॉर्नर बनाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ दिक्कत लगे समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके इस जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आप जो है सवाल पूछते हैं। तो इंशाल्लाह हम और भी अच्छा काम आपको इसी सीज़न में बनाना बताएंगे। सर्दियाँ आ रही हैं तो काफ़ी सारे हमारे माइंड में डिज़ाइन हैं जो हम आपको बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसका कॉर्नर बनाना है, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको काउंट करके दिखाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10वीं लूप्स में 10 लूप्स हमने बनाए हैं और 10 में ही 10 स्टिच जो है हमारा उसमें हम कॉर्नर बनाएंगे। तो एक हमने डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक चेन लेनी है और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बन जाएगा। तो फर्स्ट हमने कॉर्नर बनाया है, इसमें हमने 4 कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से हर चेन में क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दो फंदे करके हम निकालेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम क्रोशिया डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाना है, हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं, ठीक है। कि ये हमारा कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। 13 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हम कॉर्नर बना रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर है और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क को जो है कंटिन्यू रखना है। 13 हमने यहाँ पे बनाए, 9 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद कॉर्नर बनाया है और सेकंड जो हमने कॉर्नर बनाया है 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद कॉर्नर बनाया है। और फिर से हम हर चेन में क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और कितने डबल क्रोशिया बनाने के बाद कॉर्नर बनाना है हम आपको बना के दिखा देते हैं। गले से हम स्टार्ट करें तो 4 कॉर्नर से ही हम इसको जो है गले को बनाएंगे पहले। तो ये देखिए बैक साइड है, ठीक है। कॉर्नर के बाद हम अपने लूप्स काउंट करके आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, ठीक है। 19 डबल क्रोशिया हमने बैक साइड के लिए बनाया है। और जो हमारा 20वां स्टिच है उसमें हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 3 कॉर्नर। तो चौथा कॉर्नर भी हमने ऐसे ही बना लेना है, यानी कि 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा 10वां लूप्स है उसमें हम कॉर्नर बनाएंगे। तो हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमने 4 कॉर्नर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट से हमने इसको स्टार्ट किए हैं। तो गले से हमने इसके 4 कॉर्नर बना लिए हैं पहले
और बैक साइड के लिए हमने 19 लिए हैं, यहाँ पे 13 लिए हैं और यहाँ पे 9 लिए हैं आगे की साइड पे। तो अब हम इसकी जो है दूसरी रो बनाएंगे सेकंड कलर से, जो कि हमने पिंक कलर लिया है। अब यहाँ पे थ्रेड को हमने कट करके नॉट लगा लेनी है। आप चाहे तो नीडल के साथ भी जो है धागे को बीच में एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से फिनिशिंग के साथ जो है आपका जो पैटर्न है वो रेडी होगा। तो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो हम सेकंड कलर के थ्रेड से बनाएंगे, जो कि हमने पिंक कलर है हमारा। इस तरह से डाल के इसमें नॉट लगाएंगे। दोनों जो हमारे इस तरह के सरे हैं उसे हम पकड़ेंगे और चेन बनाएंगे। 3 चेन लेने के बाद पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हर स्टिच में आपने इसी तरह डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे के ऊपर ही हमने ये रो डबल क्रोशे की बनानी है, बट यहाँ पे हम जो कॉर्नर पे आएंगे वहाँ पे हम चेंज करेंगे बनाना। तो यहाँ पे हम आपको जो है बना के दिखाते हैं कि कॉर्नर पे हमने लूप्स जो है अपनी इंक्रीज़ करनी है, कितने इंक्रीज़ करनी है। जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो देखें, ये कॉर्नर के साथ ही जो हमने ये वाला लूप्स है, इसके ऊपर हम 2 अपने डबल क्रोशा बनाएंगे एक ही स्टिच के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशा इंक्रीज़ करना है। इसके कॉर्नर के बीच में हमने सेम वैसे ही पैटर्न बनाने हैं जैसे हमने कॉर्नर के लिए बनाए हैं। एक डबल क्रोशा, बीच में एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशा। इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपने हर बार ऐसे ही बनाना है। कॉर्नर के बीच में इसी तरह लूप्स डालनी है और कॉर्नर के साइड पे जो लूप्स हमने बनाए हैं उसमें ही इंक्रीज़ करते हुए अपनी रो जो है कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर के पास जो हमारे 2 स्टिच हैं इसमें इंक्रीज़ किया है और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ के बीच में हमने सेम बनाया है। अब हम बनाते हुए इस कॉर्नर पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है इस साइड पे और सेकंड साइड पे। फर्स्ट साइड पे इंक्रीज़ करना है, सेकंड साइड पे, और कॉर्नर के बीच में हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने आपको बताया है। तो इस कॉर्नर पे आके हम आपको फिर से बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डबल क्रोशा बनाते हुए हम कॉर्नर तक आएंगे। स्टिच में बनाए हैं। अब कॉर्नर में कैसे बनाना है, बीच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा, बीच में एक चेन लेनी है और कॉर्नर हम बनाने के बाद पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर हमने ऐसे बनाया है जैसे हमने फर्स्ट वाला कॉर्नर आपको बनाना दिखाया, ये वाला यहाँ पे हमने ऐसे ही बनाया है। एक हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है और दूसरा हमने यहाँ पे। अब इस कॉर्नर को भी सेम हमने बनाना है। ठीक है, बीच में हम कॉर्नर के बीच में जो लूप्स हैं वैसे ही बनाने हैं, सेम बनानी है। और इसे कॉर्नर के जो फर्स्ट राइट साइड पे है और दूसरा लेफ़्ट साइड पे, उस पे हमने जो है अपने लूप्स जो बढ़ाने हैं। तो इसी पे इस रो को कंप्लीट करना है। कॉर्नर पे ऐसे ही हम इंक्रीज़ करते हुए पूरा बना लेंगे इस रो को। तो देखिए सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। एक चेन लेंगे 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हर डबल क्रोशे में इसी तरह क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। बस हमने कॉर्नर पे ही इसको चेंज करना है, यानी कॉर्नर पे हम हर बार इसके लूप्स जो है बढ़ाएंगे। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल सा है। आपने इसी तरह बनाना है, हर स्टिच में डालते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे हम। और कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे हम डालेंगे एक डबल क्रोशा और सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशा बनाए हैं और कॉर्नर के बीच में हमने डालना है एक डबल क्रोशा, बीच में एक चैन, फिर से एक डबल क्रोशा। तो कॉर्नर में हमने सेम हर बार ऐसे ही बनाना है। और कॉर्नर की जो साइड पे दोनों लूप्स हैं राइट और लेफ़्ट,
उस पे हमने अपने जो है लूप्स इंक्रीज़ करने हैं हर बार, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसी तरह इसी ट्रैक पे बनाते हुए आप इसके जो है 8 रो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 7 से 8 रो आपने बनानी है। हम आपको बनाने के बाद दिखाते हैं कि हमने कितना इसको जो है इसकी रो बनाई है। ठीक है, सिंपल सा है, आपको हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप बना सकती हैं। बस आपने कॉर्नर पे ही इसके जो है लूप्स इंक्रीज़ करने हैं, हर कॉर्नर पे हर बार आपने इसी तरह कॉर्नर की जो लूप्स हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, 8 रो बनाने के बाद हम इसको आगे कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसकी रो आपको काउंट करके दिखा देते हैं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 रो हमने बनाई है इसकी। तो 8 रो बनाने के बाद अब हम इसके आर्म होल जो है अलग करेंगे। अब हम इसमें ब्लैक कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लेंगे। यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे 2 हम डबल क्रोशिए स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरा जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में डालना है। यहाँ पे 3 चेन ली है हमने, 3 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके बीच में डालते हुए 3 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह चेन के ब्लॉक जो है हम बनाते हुए आगे अपने वर्क को जो है कंटिन्यू रखेंगे। 3 चेन हम फिर से लेंगे, 3 डबल क्रोशिया हमने स्किप करनी है, 3 चेन लेनी है। फिर से हमने अब यहाँ पे हम जो हमारे आर्म होल्स की कॉर्नर हैं उन दोनों को हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा कॉर्नर है और ये दूसरा, दोनों को एक बराबर हम मिलाते हुए इन दोनों के बीच में 3 चेन हमने ले रखी हैं। इन दोनों के कॉर्नर के बीच में हम क्रोशिया डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 2 एंड 3 चेन लेने के बाद 3 हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। इसी तरह हम बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह देखें। अब हम इसको दूसरे आर्म होल्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे, दोनों कॉर्नर एक बराबर रखनी है, उसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। 3 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो ये रो बनाना बहुत सिंपल है, आसान है, इसको यहाँ तक हम बना लेंगे। अब यहाँ भी हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो हमने लूप्स को छोड़ा है उसको हम क्रोशिया में इस तरह से लेते हुए दूसरी साइड को भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। दोनों धागे एक साथ ही हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए हैं। अब ब्लैक कलर के थ्रेड को हम इस तरह से छोड़ देंगे बैक साइड पे। अब पिंक कलर के थ्रेड की हमने 3 चेन लेनी है और इस वाले ब्लॉक में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया हमने इस वाले ब्लॉक में बनाए हैं। अब हम इसे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में फिर से बिना चेन के बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया।
एक हो गया, 2 और ये 3 डबल क्रोशे। ठीक है, 3 डबल क्रोशे। इससे पास वाले ब्लॉक में हम डालेंगे क्रोशा, 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। तो इसी ट्रैक पे इस रो को भी बनाना है। हर ब्लॉक में क्रोशा डालते हुए 3-3 डबल क्रोशे हम बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आपको। तो हमने इस डिज़ाइन की जो है फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम जो हमारी थर्ड वाली चेन है, क्रोशे डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे अपने वर्क को। अब हम ब्लैक कलर के थ्रेड को फिर से लेंगे। थ्रेड को कट नहीं करना, बैक साइड पे छोड़ देना है। हर बार हम इसी तरह लेते हुए कंटिन्यू रखेंगे अपने वर्क को। 3 चेन लेंगे और जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं स्किप करते हुए इसके बीच में डालना है, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। 3 चेन लेंगे हम और देखिए यहाँ पे डालना है, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन लेंगे हम और इसके बीच में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे चेन के ब्लॉक फर्स्ट रो में बनाए हैं, अब इस वाली रो में भी हमने इसी तरह ब्लॉक बनानी है। 3 चेन लेते हुए इन 3 डबल क्रोशे के ऊपर बनाते हुए इस रो को भी हम ऐसे ही कम बना लेंगे। तो देखिए हमने 2 रो बना ली हैं। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो बनाना भी सिंपल है। हम इसकी 3 रो बना रहे हैं, तो 2 हमने बना ली हैं। अब हम इसकी तीसरी रो आपको बनाना थोड़ा सा दिखा देती हैं ताकि आपको आइडिया हो कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब हमने ब्लैक कलर के थ्रेड को लेना है इस वाले लूप्स में, इस तरह से। ठीक है, और 3 चेन लेंगे। जैसे हमने ये वाली रो बनाई है 2, सेम वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। तो वो आपकी चॉइस है, आप इसमें 3 रो बना लें या आप 2 रो के बाद ही डिज़ाइन इसमें डाल दें। तो हम यहाँ पे 3 रो बनाने के बाद जो है इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो ऐसे ही बनाना है ब्लॉक में 3 डबल क्रोशे बनाते हुए। हमने इसकी 3 रो कंप्लीट की हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारी थर्ड वाली चेन है लूप्स की, उसमें हम क्रोशा डाल के इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल स्लिप स्टिच से। अब पिंक कलर के थ्रेड को हम पीछे छोड़ेंगे, बैक साइड पे रहने देंगे। अब ब्लैक कलर के थ्रेड को लेना है हमने इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे डालना है, सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे और इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक और सिंगल क्रोशा, यहाँ पे डालेंगे। फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ भी हमने सिंगल क्रोशा बनाया है। तो इस रो को हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। चेंज इसमें यहाँ पे है, बस इसके बीच में हमने डालते हुए एक सिंगल क्रोशा जो है इंक्रीज करना है। बाकी आपको जितने स्टिच यहाँ पे बनाए हैं उसमें डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। यहाँ पे बस बीच में आपने एक सिंगल क्रोशा जो है इंक्रीज करना है। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। सिंपल है इसको बनाना भी, हर स्टिच में डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। और 3 जो हमारे डबल क्रोशे हैं उसमें सिंगल क्रोशा बनाने के बाद बीच में भी एक सिंगल क्रोशा बनाना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल आप इस रो को सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लीजिए। अब हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से इस वर्क को जो है ज्वाइन कर लेंगे। ब्लैक कलर के थ्रेड को हमने कट कर दिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। बहुत प्यारा डिज़ाइन हम आपको बनाना बताएंगे, बहुत सिंपल सा है और आप इसको जो है आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बैक साइड पे ही हम इसका डिज़ाइन जो है डालना स्टार्ट करेंगे। इस वाले डिज़ाइन की हमने 3 रो बनाई हैं। 3 रो बनाने के बाद एक रो हमने सिंगल क्रोशा की कंप्लीट की है। अब जहाँ पे हमारा थ्रेड हमने छोड़ा था वहाँ से हम लेंगे थ्रेड को और इसमें हम 3 चेन लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद 2 हमने स्टिच जो है एक स्टिच हमने स्किप करना है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशा हम स्किप करेंगे और इससे पास वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे, बीच में एक चेन 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे और हम बनाएंगे। तो सेम स्टिच में हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं, बीच में 2 चेन लेते हुए। अब हम एक जो अपना लूप से उसे हम स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे और एक हम फिर से अपना स्टिच जो है स्किप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम वैसे हम इसे आगे भी बनाएंगे। ये छोड़ेंगे हम और इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशे, बीच में हम 2 चेन लेंगे और वापस इसी स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से
एक सिंगल क्रोशा हम स्किप करेंगे और इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे, एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे और फिर हमने एक सिंगल क्रोशा स्किप करना है, उसके पास वाले में 2 डबल क्रोशे, 2 बीच में चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से एक हमारा डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन की पेटल्स जो है बन जाएगी। बहुत सिंपल है और इसमें कोई चेंज नहीं है इस डिज़ाइन में भी। हम जब आपको एक और स्टेप बना के दिखा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। उसी ट्रैक पे ही बनाना है, बहुत आसान सा डिज़ाइन है और इसमें थ्रेड जो है कम यूज़ होता है। बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद, इसकी लुक जो है बहुत प्यारी लगती है। आप यहाँ पे हमने शुरू में जो स्टार्टिंग में 3 चेन लिए हैं, इसकी थर्ड वाली चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो हमने 3 चेन लिए हैं उसको हमने ऐसे बनाना है। फ्रंट पोस्ट पे हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे और डिज़ाइन के बीच में ही हम डालते हुए क्रोशे को 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन और वापस इसी ब्लॉक में हम डालेंगे 2 डबल क्रोशे, फिर से बनाएंगे। तो डिज़ाइन के बीच में हमने ऐसे ही डिज़ाइन बना लिया है। अब इस वाले, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस वाले जो डबल क्रोशा है इसमें हम फ्रंट पोस्ट पे यानी आगे की साइड पे हम क्रोशे डालते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे। डिज़ाइन के बीच में हमने सेम डिज़ाइन बनाना है, 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमने जो डबल क्रोशे बनाया है इसको हम इस तरह से क्रोशा डाल के आगे की साइड पे डबल क्रोशा बनाएंगे। अब डिज़ाइन के सेंटर में हम डालेंगे 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद बीच में 2 चेन लेनी है और सेम स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी ट्रैक पे, ठीक है, इसी ट्रैक पे आपने बनाना है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ना ही आपको फंदे कम करने हैं, ना ही फंदे आपको बढ़ाने हैं। तो सेंटर में आपने इसी तरह डालते हुए डिज़ाइन के बीच में डिज़ाइन बनाना है और जो हमने फ्रंट पोस्ट पे इसके लूप्स बनाए हैं उसे भी आप सेम बनाते हुए इसको बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बना के फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको अगर समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। डिज़ाइन के बीच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, बीच में 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे और इस लूप्स को हमने हर बार ऐसे ही बनाना है, फ्रंट पोस्ट पे बनाना है। और यहाँ पे हम डालेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे जो हमारी रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो उस पे आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं, यानी आप इसमें अगर स्टिच मार्कर है तो वो लगा लीजिए, वरना आप इस तरह से थ्रेड से भी इसमें निशान लगा सकते हैं ताकि आपको जब आप रो कंप्लीट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने यहाँ पे अपना जो है वर्क उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इस पेटल्स के बीच में हमने फिर से पेटल्स बनानी है। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे हम। तो जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है धागे से, इसको हम ऊपर ले आएंगे इस रो में। ठीक है, हर रो कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड रो के लिए थ्रेड को जो है फिर से इसी तरह क्रोशे के साथ ऊपर की रो में डाल लीजिए। 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस वाले बेबी फ्रॉक का पैटर्न जो हमने आप लोगों के लिए चूज़ किया है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है इसको बनाना। तो ऐसे ही हम बनाते हुए अपने वर्क को जो है कंटिन्यू रखेंगे। जब हम स्टिच मार्कर तक आएंगे तो हम आपको ज्वाइन करने का तरीका भी यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, इस रो को हमने कंप्लीट किया है और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है हम आपको यहाँ पे ज्वाइन करने का तरीका भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेड को हम यहाँ पे निकाल देंगे। यहाँ तक हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करना है। थ्रेड को हम कट करके नीडल के साथ बैक साइड पे जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इतना इसकी लेंथ रखी है।
इसकी रो हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं कि कितनी हमने डिज़ाइन की जो है रो बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 16 हमने इसकी जो है डिज़ाइन की रो बनाई है। ठीक है, 2 साल के बेबी को ये आराम से आने वाला है। अगर आप इसकी लेयर 1 या 2 रो बढ़ा लें तो 3 साल के बच्ची को भी आराम से ये आ जाएगा। अब हम इसमें किनार बनाएंगे ब्लैक कलर के थ्रेड से। आप कहीं से भी थ्रेड को जो है ज्वाइन कर सकती हैं। बैक साइड पे करना है या आप राइट साइड पे, दोनों पे आप कहीं से भी इसको डाल लीजिए। ब्लैक कलर के थ्रेड को इसमें हमने इस तरह से नॉट लगाने के बाद 3 चेन लेनी है और इस वाली पैटर्न्स के सेंटर में डालना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसके बीच में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हमने इस लूप्स के जो हमें ये वाला लूप्स बनाया है उसको फिर से हमने आगे की साइड पे बनाना है और इसे पास वाली डिज़ाइन में हम डालेंगे। फिर से हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम किनार बना रहे हैं लास्ट में। ठीक है, अब हम इसके बीच में फिर से 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपके पास थ्रेड थोड़ा पतला है तो आप इसमें 8 या 9 लूप्स भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा 8 लूप्स भी इसका डिज़ाइन जो है बनाया है। तो इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक हम आपको यहाँ तक बनाने के बाद दिखाते हैं कि आगे फिर किस तरह से इसको बनाना है। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट वाले लूप्स में हम यहाँ पे हम डालेंगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आगे हमने थोड़ा सा चेंज करना है। 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए इस वाले जो हमारा लूप्स है इसके बीच में डालना है, इस वाले गैप में डालना है हमें और सिंगल क्रोशेट से इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। 3 चेन हम फिर से लेंगे और इस तरह से लूप्स की हमें इस वाली लूप्स के बीच में डालना है और सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। तो खूबसूरत सी हमारी किनार इसी तरह बनेगी। ठीक है, 3 जो चेन है वो हम लेंगे और हर लूप्स के बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशा से इसको ज्वाइन करते रहेंगे, यानी सिंगल क्रोशा हम बनाते रहेंगे। 3 चेन हम फिर से लेंगे। ये रो भी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बनती है। आप इसी तरह किनार के ऊपर 3 चेन लेते हुए हर लूप्स के बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर हम 3 चेन लेंगे और इस वाली लूप्स के बीच में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ बन के आएगा हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पे कैसे बनाना है, 3 चेन हम फिर से लेंगे 1 2 3 और इस वाले लूप्स के बीच में हम इसके ऊपर जो हमें तार सी नज़र आएगी उसमें हम डालेंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर से इसके बीच में डालना है इस वाले लूप्स के। 3 चेन लेंगे। तो इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। खूबसूरत सी किनार की हमारी रो जो है इसी तरह कंप्लीट होगी। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो हमारी ये रो कंप्लीट हो चुके हैं। ज्वाइन करना हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3 चेन लेने के बाद जहाँ पे हमने 3 चेन शुरू में ली थी सेम स्टिच में हम डाल के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। 1 चेन लेंगे, थ्रेड को हम कट करके बैक साइड पे इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो नीचे वाली जो हमारी स्कर्ट है उसकी हमने रो कंप्लीट कर ली है, किनार हमने बना ली है। सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे स्लीव्स पे आपको बनाना दिखाते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज है इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इस कॉर्नर में हम डालेंगे थ्रेड को, सॉरी क्रोशे को डाल के नॉट लगाएंगे हम इस तरह से।
नॉट लगाने के बाद 1 2, ठीक है, 2 हमने डबल क्रोशे स्किप करनी है और यहाँ पे हम क्रोशा डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ भी हमने 8 अपने डबल क्रोशे बनाने हैं सेम स्टिच में। 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो अपना स्टिच है वो हम स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसमें बस इतना ही चेंज है, सिंगल क्रोशा से हमने इसको बनाना है। अब हमने एक जो अपना लूप्स है उसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पे हम डाल के फिर से 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो स्कर्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए 8 अपने इसी तरह के लूप्स बनाए थे। यहाँ पे हम जो हमारे स्लीव्स हैं उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बीच में बनाते हुए इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद फिर से 3 चेन लेते हुए हर स्टिच में डालते हुए, हर स्टिच के बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाना है 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम वैसे ही इस डिज़ाइन को यहाँ पे बनाएंगे। तो दोनों स्लीव्स हम इसी पैटर्न पे कंप्लीट कर लेंगे। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। और बैक साइड पे बटन पट्टी के लिए जो हमने छोड़ा है गैप उसको हम सिंगल क्रोशिया से फिल करेंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। थ्रेड को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस रो को हमने बना लिया। अब सेकंड रो हम इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बीच में हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने बीच में नहीं सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके साइड पे ही बनाया है। अब हम बटन के लिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो एक हमने बटन के लिए चेन बना ली है। अब हम सेकंड चेन आपको आगे बना के दिखाएंगे। यहाँ पे 4 चेन ली है हमने, 2 बटन हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। इस साइड पे लगाएंगे हम बटन और यहाँ पे हम 2 बटन लगा देंगे। आप चाहें तो पिंक कलर के बटन भी लगा सकती हैं, बट यहाँ पे हमने जो है ब्लैक कलर के बटन लगानी है, ठीक है। नीडल के साथ आप लगा लीजिए, बटन लगाना भी बहुत सिंपल है। और लास्ट में हम आपको क्रोशे फ्लावर बनाना बताएंगे जो कि हमने इस फ्रॉक की साइड पे लगाया है। तो 6 चेन हम यहाँ पे लेंगे। 6 चेन लेने के बाद हम फर्स्ट वाली चेन में क्रोशा डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। तो एक चेन का सर्कल हम बनाएंगे। अब इसी में हमने फ्लावर की जो पेटल्स है वो बनानी है। 3 चेन लेने के बाद इसी सर्कल में हम डालेंगे और इस तरह से 8 राउंड लेने हैं हमें, ठीक है। इस तरह के लूप्स हम बनाएंगे। 8 लूप्स हैं। अब हम इनको बीच में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको बुन लेंगे और जो हमने लूप्स बनाए हैं इसकी तार में हम डालेंगे और यहाँ पे 6 हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस पेटल के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशे के लूप्स जो है अपने बनाए हैं। तो इस तरह से एक हमारी पेटल जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी सेकंड पेटल बनाएंगे। उसके लिए हमने एक डबल क्रोशा पहले बनाना है। डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर से हमने 8 राउंड लेने हैं जैसे हमने फर्स्ट पेटल में लिए हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 लूप्स हम लेंगे और दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको ओवर करेंगे और यहाँ पे हमने 6 लूप्स बनाने हैं, ठीक है। 6 लूप्स हम बनाएंगे इसके ऊपर और 6 लूप्स बनाने के बाद एक डबल क्रोशा बनाएंगे और इसी तरह
कंटिन्यू रखेंगे। हर पेटल को आप इसी तरह बनाते हुए इसमें 6 पेटल कंप्लीट करनी है, तो आपका फ्लावर जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने के बाद फ्लावर जो है अपने बेबी फ्रॉक पे अटैच कर देंगे। तो देखिए खूबसूरत सा हमने फ्लावर बना के इस पर नीडल के साथ लगाया है। बीच में हमने पिंक कलर के बटन को भी ऐड किया है, बहुत खूबसूरत लगता है। बैक साइड पे भी हमने इसके बटन जो है लगा लिए, बहुत क्यूट है। और इसमें जो थ्रेड है वो भी कम यूज़ हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसकी 3-4 रो बढ़ा लें तो 3 साल के बेबी को इंशाल्लाह आराम से आ जाएगा। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सर्दियाँ आ रही हैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छे आपको डिज़ाइन इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हर नई डिज़ाइन की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, आपने याद से वीडियो को भी लाइक करना है। आपको अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए। तो आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।